हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम कनिका। हम अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग टेक्निक्स की टॉपिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं टॉपिक अपना सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पे कंपैरेटिव ओवरव्यू देखने वाले हैं, जितनी भी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हमारे इनपुट के नेचर के बेसिस पे कितने तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं, तो बेसिकली हमारी 4 तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं। पहली सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड फोर्थ वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये 4 तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं जिन पर हमें बात करनी होती है, या जिनके बेसिस पे हम अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। मेन हमारे दो ही तरीके की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं जिस पे हम बात करते हैं, दैट इज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट का भी एक बेसिक आइडिया हम आगे अपनी जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ाएंगे उसमें देख लेंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ, तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस on enabling systems to learn and improve from experience without being explicitly programmed। मीन्स मशीन लर्निंग क्या है? बेसिकली मशीन लर्निंग हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक फील्ड है, एक सब फील्ड है, जिसके अंदर हमारा मेन टारगेट क्या होता है? हमारा मेन टारगेट ये होता है कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स में हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, हमारे रोबोट्स हो गए, मीन जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, ये खुद से लर्न करें। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जैसे हम हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कामों को सीखते हैं, फिर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या जिस तरीके के हमें फीडबैक मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे हम एक्शंस लेते हैं, हम चाहते हैं हमारी मशीन्स, हमारे सिस्टम्स भी उसी तरीके से काम करें, खुद से सीखें, एक्सपीरियंस को देख देख के खुद को इम्प्रूव करें, उन्हें एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की ज़रूरत ना पड़े। मशीन्स सिस्टम्स जो है वो खुद से सीख के अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव कर सके। सो बेसिकली दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग। आज के टाइम में मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें मेन फोकस हर किसी का यही होता है कि हम सिस्टम्स को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें कि वो खुद से सीख के, एक्सपीरियंसेस से सीख के काम कर सकें। तो बेसिकली अगर मैं मशीन लर्निंग के अंदर बात करूँ तो हमें दो पैराडिग्म की बात करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग एंड सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग की, कि हाँ भाई सुपरवाइज लर्निंग है। मशीन लर्निंग क्या है वो हमने देख लिया। मशीन लर्निंग सिंपली क्या है? सिस्टम्स को खुद से लर्न करना, सिस्टम्स खुद से सीखें, हम उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, हम उसे इनपुट दे देंगे, हम उसे आउटपुट दे देंगे कि हाँ भाई ऐसा देने पे ऐसा आउटपुट मिलता है, ये देने पे ये आउटपुट मिलता है। अब सिस्टम्स क्या है? खुद से सीखते हैं। ठीक है जी। बेसिकली उसके अंदर आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग हमारी एक ऐसी लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें हम क्या करते हैं? लेबल्ड डेटा प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम लेबल्ड डेटा प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? जिससे कि हम आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सके कुछ अनसीन डेटा पे। मीन्स मैंने उसे लेबल डेटा दे दिया, मैंने उसे अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी कि हाँ भाई ऐसा डेटा मिलेगा तो तुम्हें उसे वहाँ भेजना है, ऐसा डेटा मिलेगा तो तुम्हें उसे वहाँ भेजना है। अब हम क्या करेंगे? जब हमने उसे अच्छे से लर्न करा दिया, ट्रेन करा दिया, हम उसे अनसीन डेटा देंगे, तो तब आउटकम्स को प्रेडिक्ट करा कर देखते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में मेन चीज क्या है? ये लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा क्या है? लेबलिंग का मतलब क्या है? ये अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम मॉडल को ट्रेन कराते हैं, उसे हम इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम मशीन को, हम सिस्टम को इनपुट आउटपुट दोनों पेयर दे देते हैं। हम उसे इनपुट भी प्रोवाइड करा देते हैं, हम उसे आउटपुट भी प्रोवाइड करा देते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसे ट्रेन करते हैं जिससे कि वो दोनों के बीच में मैपिंग समझ सके। मेन गोल क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग का? मेन गोल होता है एरर को मिनिमाइज करना। मीन जो हम आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसके बीच में एरर को मिनिमाइज करने का हमारा मेन गोल होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग की मेन क्या हुई? सुपरवाइज लर्निंग का मतलब वो जब हम लेबल डेटा देखकर
किसी भी मशीन को, किसी भी सिस्टम को लर्न कराते हैं, ट्रेन कराते हैं, जिससे कि वो किसी अनसीन डेटा पे आउटकम को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है। मॉडल को हम कैसे ट्रेन कराते हैं? इनपुट आउटपुट पेयर देकर। मेन गोल क्या होता है हमारा? एरर को मिनिमाइज करना, प्रिडिक्टेड आउटपुट में और एक्चुअल आउटपुट में। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मेन हमारी सुपरवाइज लर्निंग काम आती है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में जब हमें डिस्क्रीट लेबल्स प्रेडिक्ट करने होते हैं, डिस्क्रीट लेबल मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, स्पैम डिटेक्शन, कि कोई भी हमारा मेल है वो स्पैम में जाएगा या वो नॉन स्पैम में जाएगा। दो चीज हो गई ना भाई, या तो वो स्पैम होगा या वो नॉन स्पैम होगा। कोई भी आइटम है, या तो वो क्लास 1 में जाएगा, वो क्लास 2 में जाएगा, वो क्लास 3 में जाएगा। मीन जब हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ती है तब हम सुपरवाइज लर्निंग को यूज करते हैं। सेकेंड टास्क हो गया हमारा रिग्रेशन। मीन जब हमें कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना होता है। कंटिन्यूस वैल्यूज मतलब हाउस के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना है कि हाँ भाई 1 BHK फ्लैट है उसका प्राइस इतना है, 2 BHK फ्लैट है उसका प्राइस इतना है, 3 BHK फ्लैट है उसका प्राइस इतना है। तो मैंने क्या करा, अलग अलग BHK के वैल्यूज के बेसिस पर मैंने अलग अलग प्राइसेस प्रिडिक्ट कर दिए कि हाँ भाई इतने BHK के फ्लैट को इतना प्राइस देना है, इतने BHK फ्लैट को इतना प्राइस देना है, इतना BHK का फ्लैट है तो इतना प्राइस होगा। तो यहाँ पे क्या हुई, कंटिन्यूस वैल्यूज हमने प्रिडिक्ट कर दी। अगर मैं बात करती हूँ सुपरवाइज लर्निंग के एप्लीकेशंस की, तो पहली एप्लीकेशन हो गई फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, फ्रॉड है या नहीं है। मेडिकल डायग्नोसिस करनी है, किसी को कोई बीमारी है या नहीं है। सेंटिमेंटल एनालिसिस करनी है, उस चीज में हम यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे देखो जैसे मैंने सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल लिया है, मैंने क्या करे, कुछ डेटा आइटम्स ले लिए, ये मेरे लेबल डेटा है। लेबल डेटा कैसे कहे, मैंने इनके लेबलिंग कर दी। लेबलिंग कर दी मतलब मैंने बता दिया अगर इस तरीके की शेप है तो ये रेक्टेंगल होगा, इस तरीके की शेप है तो ये सर्कल होगा, इस तरीके की शेप है तो ये ट्राइंगल होगा, और इस तरीके की शेप है तो ये क्या होगा, हेक्सागोन होगा। तो मैंने क्या करी, लेबलिंग कर दी यहाँ पे अपनी। तो मैंने बेसिकली क्या करा, जैसे मैंने ये सारे डेटा आइटम्स लिए तो मैंने इनकी पहले से लेबलिंग कर दी। लेबल डेटा जो मैंने अभी बात की थी कि सुपरवाइज लर्निंग में हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं, डेटा को लेबल कर कर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे हमने ये डेटा आइटम्स ले लिए तो लेबल डेटा का मतलब होता है हम उन्हें लेबल्स दे देते हैं। हम बता देते हैं कि इस शेप का मतलब रेक्टेंगल हो गया, इस शेप का मतलब सर्कल हो गया, इस शेप का मतलब ट्राइंगल हो गया और इस शेप का मतलब हेक्सागोन हो गया। तो ये कहलाता है हमारा लेबल डेटा। अब मैंने क्या करा, मैंने डेटा पॉइंट्स ले लिए, मैंने उनके लेबल्स ले लिए। अब मैंने ये दोनों ही चीज प्रोवाइड कर दी अपनी मशीन। ठीक है। मशीन के अंदर मेरा कोई ना कोई सा ML मॉडल लगा हुआ होगा जो मेरा क्लासिफाई करेगा। यहाँ पे कोई ना कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगी होगी। अब जब ये लर्न कर लेगा इस लेबल डेटा की मदद से, तब मैं क्या करूंगी, तब जाके मैं इसे टेस्ट डेटा प्रोवाइड कराऊंगी, कोई भी अनसीन डेटा दूंगी प्रेडिक्ट कराने के लिए। तब ये उस बेसिस पे मेरा प्रेडिक्ट करके देगा कि हाँ भाई ये वाली शेप मेरी ट्राइंगल है एंड ये वाली शेप मेरी सर्कल है। तो ये एग्जांपल हुआ मेरा सुपरवाइज लर्निंग का। लेबल डेटा अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है, ये लेबल्स हो गए। मैंने यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल लिया सुपरवाइज लर्निंग का, ये मेरे कोई डेटा पॉइंट्स थे जिसमें मैंने अलग अलग जो कैटेगरी के आइटम्स ले रखे थे, मैंने यहाँ पे क्या करी, इनकी लेबलिंग कर दी कि भाई ये वाला क्या है मेरा, ये मेरा कैरेट है, इस शेप का और इस कलर का क्या है, मेरा टमाटो है, एंड इस शेप का और इस कलर का क्या है, मेरा बेल पेपर है। तो मैंने लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हर डेटा आइटम के। अब मैंने ये अपना डेटा भी और ये लेबल्स भी दोनों अपने मॉडल ट्रेनिंग को दिए, डेटाबेस प्रोवाइड कर दिया है ये वाला। अब मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ। प्रिडिक्शन में मैंने क्या करा, कुछ टेस्ट डेटा दिए जिससे कि मैं ये चेक करूंगी कि वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं। तो उसने जो भी ट्रेनिंग करी होगी इस लेबल डेटा को देखकर, उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, वो प्रिडिक्ट करके दे रहा है कि हाँ भाई ये मेरा कैरेट है, ये मेरा बेल पेपर है एंड ये मेरा टोमेटो है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया मेरा सुपरवाइज्ड लर्निंग का।
अब आती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लेते हैं अनलेबल्ड डेटा। मीन्स अभी तक सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या कर रहे थे, हर डेटा का लेबल प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई ये टमाटो है, ये कैरेट है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। यहाँ पे हम ऐसे लेबलिंग नहीं करते। यहाँ पे हम कौन सा डेटा लेते हैं, यहाँ पर हम अनलेबल्ड डेटा लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें पैटर्न्स लर्न करने पड़ते हैं, हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दे दिए जाते हैं, हमें डेटा प्रोवाइड करा दिया जाता है, हमें खुद से उसमें से पैटर्न्स को लर्न करना होता है। की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें हम कोई एक्सप्लिसिट आउटपुट लेबल्स प्रोवाइड नहीं कराते यूजर को, सिस्टम को हम आउटपुट लेबल्स नहीं देते। गोल क्या होता है, हिडन पैटर्न्स को डिस्कवर करना, ग्रुपिंग्स करना, रिप्रेजेंटेशन के तरीके देखना, ये सारे आते हैं हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो अगर मैं क्लस्टरिंग के अपने अनसुपरवाइज लर्निंग के एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो पहला आता है मेरा क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्लस्टरिंग भी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का ही एक टाइप है, जिसमें हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। मीन्स हमें अलग अलग डेटा पॉइंट्स दे रखे होंगे, अगेन या तो हम शेप के बेसिस पे कर सकते हैं या कलर के बेसिस पे कर सकते हैं। मैंने कहा सर्कल वाले सारे एक जगह ग्रुप कर दो, ठीक है, रेक्टेंगल वाले सारे एक जगह ग्रुप कर दो। तो हमने क्या करें, सिमिलर डेटा पॉइंट्स जो थे उनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन, भाई कहीं कस्टमर की रिक्वायरमेंट या उनकी पसंद नापसंद के बेसिस पे हमने अलग अलग कस्टमर्स को सेगमेंट कर दिया कि भाई इस तरीके की चीज इन तरीके के कस्टमर्स को पसंद आती है, इस तरीके की चीज इन तरीके के कस्टमर्स को पसंद आती है, तो उसके बेसिस पे हमने ग्रुपिंग कर दी। दूसरा होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन से हम क्या करते हैं, डायमेंशन को कम करते हैं, जिससे कि जो डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशंस की, तो पहला तो हो गया हमारा वही मार्केट सेगमेंटेशन। हमने यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग सेगमेंटेशन कर दिया मार्केट के अंदर। एनोमली डिटेक्शन कर दिया। एनोमली डिटेक्शन होता है मीन्स जिसमें अलग अलग कुछ आउटलायर्स हैं उनको अलग डिटेक्ट करना, अलग अलग अनयूजुअल चीजें जो है उनको अलग अलग कर देना। रिकमेंडेशन सिस्टम जो हमारे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह, अमेजोन में खूब चलता है कि हाँ भाई अगर किसी कस्टमर ने एक तरीके की चीज खरीद ली तो हम उसे आगे उसी तरीके की रिकमेंड करेंगे। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। ये रहा जैसे हमारा अनसुपरवाइज, ये हमारा अनलेबल्ड डेटा है। यहाँ पे हमने कोई लेबल्स प्रोवाइड नहीं करे कि भाई ये कौन सा वेजिटेबल है या ये कौन सा वेजिटेबल है या ये कौन सा वेजिटेबल है। हमने कोई लेबलिंग नहीं दी इसमें, हमने बस एक डेटा दे दिया, वो खुद से ही इंटरप्रिटेशन करेगा, खुद से ही प्रोसेसिंग करेगा। हमने कोई ऑटोमेटिकली जैसे सुपरवाइज में लेबल्स प्रोवाइड कर रहे थे हमने इसमें वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा। वो खुद से ही पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा, हिडन पैटर्न्स को ढूंढेगा और क्लासिफिकेशन करके देगा कि हाँ भाई ये एक तरीके की ग्रुपिंग हो गई, ये दूसरे तरीके की ग्रुपिंग हो गई, वो तीसरे तरीके की ग्रुपिंग हो गई। ये कहलाती है आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग। अगर मैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँ, जैसे यहाँ पे कोई स्टूडेंट को तैयारी करनी है तो उसके लिए कोई प्रॉपर सुपरविजन देने के लिए है ये टीचर क्या करेगा, प्रॉपर सुपरविजन देगा। ऐसे जैसे ट्यूशंस लगा लेते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, एग्जाम के टाइमिंग पे भी कोई ऐसा बताने वाला होगा इस स्टूडेंट को कि भाई तुम्हें क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी। तो ये तो हुआ सुपरवाइज लर्निंग जिसमें हम प्रॉपर सुपरविजन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अनसुपरवाइज में क्या होता है, हमें सेल्फ स्टडी जब हम करते हैं, हमें हमें बताने वाला कोई नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। हमें खुद से ही प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर क्वेश्चन बैंक्स देख के ही आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका अनसुपरवाइज लर्निंग एंड ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका सुपरवाइज लर्निंग। की डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, सुपरवाइज लर्निंग में हमें लेबल डेटा मिलता है, हमें क्या करना पड़ता है, अनसीन डेटा पर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना पड़ता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। मैं अगर बात करती हूँ अनसुपरवाइज लर्निंग की, तो इसमें हम अनलेबल्ड डेटा पर वर्क करते हैं। इसमें हमें क्या काम करना पड़ता है, हमें इसमें पैटर्न्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो ये हो गया हमारा क्लस्टरिंग या फिर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ये हमारे की डिफरेंसेस हो गए सुपरवाइज लर्निंग में एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करूं, सुपरवाइज लर्निंग की स्ट्रेंथ क्या है, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस निकल कर आते हैं। क्यों, क्योंकि हम लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो हमें एक्सटेंसिव लेबल डेटा चाहिए होता है। मीन्स हमें
अगर अनलेबल डेटा, मोस्टली क्या होता है, हमें अनलेबल डेटा आसानी से मिल जाता है, लेबल डेटा नहीं मिल पाता, तो हमें लेबल डेटा ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती है। मैं बात करूँ अनसुपरवाइज लर्निंग की, स्ट्रेंथ क्या है, ये यूजफुल होता है अगर हमें एक्सप्लोर करना होता है अननोन डेटा को, नए नए डेटा को एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, तो स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या होगी, डायरेक्ट इवेल्युएशन का कोई मेथड एज सच नहीं है, हमें हिट एंड ट्रायल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशंस अभी हमने पढ़ी थी जस्ट, सुपरवाइज में आ गया हमारा सेंटिमेंटल एनालिसिस, इमेज रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन। अनसुपरवाइज में आ गया हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन करना, डेटा कंप्रेशन करना, वही डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वाली चीज, नेटवर्क एनालिसिस करना। ठीक है। राइट वे क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कौन सी एल्गोरिथम सुपरवाइज में जानी है, कौन सी अनसुपरवाइज में जानी है। तो अगर अनलेबल डेटा होगा उसके अंदर तो हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग है, प्रिडिक्शन वाले टास्क करने होंगे तो हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग है, डेटा हमारा अनलेबल होगा तो हम कहेंगे ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, एक्सप्लोरेटरी वाला काम करना होगा, कुछ पैटर्न्स को फाइंड आउट करना होगा तो हम कहेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि हमारे दो तरीके की मेन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, चॉइस डिपेंड करती है कि हमारे डेटा का नेचर कैसा है, लेबल्ड है या अनलेबल्ड है, और बेसिकली स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे भी हमारी डिपेंड करती है हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो यही थी हमारी दो तरीके की मेन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। हमने देखा लेबल डेटा क्या होता है, अनलेबल डेटा क्या होता है, हमने इनकी एप्लीकेशंस देखी। तो यही हमारे आज मेन वीडियो का टारगेट था, फोकस था कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। आई होप ये वाली चीज़ सारी क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू।